नेक्स्ट 45 डेज या फिर 50 डेज में केमिस्ट्री में नीट 2025 एग्जाम में 0 से स्टार्ट करके 130 से लेकर 140 प्लस मार्क्स लाना एक्चुअली में पॉसिबल है। देखो पहले ही बता दूं, डिफिकल्ट तो है, लेकिन सही अप्रोच से अगर फॉलो करोगे, अपना 100% दोगे तो पॉसिबल हो सकता है। तो कैसे करना है, क्या करना है, सब बताऊंगा। साथ ही साथ वीकली प्लानर भी आपको एंड में देने वाला हूँ। तो उसी के साथ ये भी बता दो कि अगर आपने पहले केमिस्ट्री का अच्छे खासे चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है, तब भी आप इसी अप्रोच से कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जरूरी ये है कि तुमको एनालिसिस करना है, क्योंकि तुमने अब तक अगर कुछ भी नहीं पढ़ा हो, कुछ ना कुछ तुमको चैप्टर का नॉलेज होगा। जो भी चैप्टर्स तुमने कंप्लीट कर रखा है, कुछ ना कुछ तो कंप्लीट कर रखा है, तो उन चैप्टर्स का पूरा लिस्ट बना लो। जो चैप्टर्स कंप्लीट है उसको पहले एक बार रिवाइज कर लो। अगर कंप्लीट है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो तुमको मेहनत ज्यादा करना होगा, बट सही से करोगे तो हो सकता है। उसी के साथ अभी आपको जो किसी 2 पार्ट्स पे ही फोकस करना है, यानी कि इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक कर लिए या फिर इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल केमिस्ट्री कर लिए। लेकिन हाँ, 2 पार्ट पे फोकस करने के साथ साथ तीसरे पार्ट का कोई 1-2 चैप्टर कर सकते हो या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो। आगे बताऊंगा क्या करना है। उसी के साथ रेगुलर स्टडी स्पेशली केमिस्ट्री के लिए तुमको 4 से 5 घंटा करना होगा। डिपेंड करता है, कभी ज्यादा भी दे सकते हो, कभी कम भी दे सकते हो। लेक्चर में इसमें से आपको जो 2.5 से लेकर 3 घंटा रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। लेक्चर ज्यादा से ज्यादा करना होगा, क्योंकि उतना टाइम नहीं है। अगर तुम 0 से स्टार्ट कर रहे हो, 12-13 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो भाई तुमको मेहनत तो करना होगा। अब चैप्टर्स कौन से करने हैं? सबसे पहले तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करना ही है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर करोगे तो जीओसी के साथ आईयूपैक नोमेनक्लेचर, उसी के साथ जो आइसोमेरिज्म, ये सब तो करना ही है। साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर, इसको जो ऑप्शनल में रख सकते हो। एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड करना है। एमाइंस करना है। उसी के साथ बायोमोलिक्यूल्स भी आप कर सकते हो। बायोलॉजी वाला अच्छे से समझोगे तो ये भी अच्छे से समझ में आएगा, तो इसमें उतना दिक्कत नहीं है। उसी के साथ अगर फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हो तो केमिस्ट्री के लिए एक चैप्टर वाइज वीडियो मैंने बताया था, उस वीडियो को देख लो कि कौन सा चैप्टर्स कर सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री में। अब उसी के साथ इंपॉर्टेंट चीज समझ लो कि तुमको एनसीईआरटी तो पढ़ना है, बट एनसीईआरटी डिटेल वे से पढ़ने जाओगे उतना टाइम नहीं है, तो तुम क्विक एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देख सकते हो। यानी कि ओवरऑल एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज समराइज कर देगा, और साथ ही साथ एनसीईआरटी को एक बार पढ़ पाओ तो पढ़ लेना। और उसी के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो, यानी कि लास्ट 10 ईयर्स के अगर पीवाईक्यूज करते हो, एनसीईआरटी के कौन से टॉपिक से कौन से पॉइंट्स से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उन सब टॉपिक्स पे मैक्सिमम फोकस दे सकते हो। तो इस तरह से भी पढ़ सकते हो। उसी के नोट्स की अभी जरूरत नहीं है। नोट्स अभी आप बनाने जाओगे टाइम नहीं है, नोट्स पढ़ने जाओगे टाइम नहीं है। नोट्स जुगाड़ कर लो, थोड़ा बहुत काम आ सकता है। शॉर्ट नोट जरूरी हो सकता है। उसी के साथ तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वालिटी वाले ही करना है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद जो है तो नीट के लेवल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जो आने के पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो अच्छे से मेहनत करना है, और पीवाईक्यूज लास्ट 6 ईयर्स का ही करना है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। बट यहाँ पे तुमको जो पीवाईक्यूज अगर करोगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चंस को तुमको अच्छे से समझना जरूरी है। और बैच अगर फॉलो करोगे, प्रचंड बैच फॉलो कर सकते हो, उम्मीद सीरीज भी फॉलो कर सकते हो। प्रचंड बैच लास्ट ईयर वाला फॉलो कर सकते हो। उम्मीद सीरीज अभी तक पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अभी कुछ चैप्टर्स के लिए उम्मीद सीरीज से पढ़ सकते हो, बाकी प्रचंड बैच से पढ़ोगे। उसके बाद स्टडी कैसे करना है? स्टडी करने के लिए तुमको जो है टाइमिंग फिक्स रखना जरूरी है, कि हर रोज एक ही टाइम पे तुम लेक्चर देखने वाले हो। टाइमिंग आपका चेंज नहीं होना चाहिए। और साथ ही रिवीजन के लिए भी सेम ही अप्रोच लेके चल सकते हो। अगर तुमने चैप्टर्स कंप्लीट कर रखा है, रिवीजन कैसे करना है, तो इसी तरह से कर सकते हो। उसी के साथ लेक्चर जब भी देखोगे, 1 घंटा लेक्चर देखने के बाद 5 मिनट्स ब्रेक लेना है। इन ब्रेक के दौरान तुमको माइंड में रिकॉल करना है कि जो भी तुमने लेक्चर में समझा वो तुम्हें अच्छे से बैठा है कि नहीं, पॉइंट वाइज अच्छे से माइंड में रिकॉल कर लोगे, फिर लेक्चर को कंटिन्यू करोगे। लेक्चर देखने के दौरान तुम एनसीईआरटी साथ ही साथ रख सकते हो, ताकि लेक्चर में जो भी समझो उसी को जो है एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो है तुम क्विक एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस को देख सकते हो, यानी कि एनसीईआरटी को पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर देता है, उस टाइप के वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, पीवाईक्यूज कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त भी एक बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पढ़ के अगर तुमको लग रहा है कि तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर ये है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। इजीली सॉल्व हो रहा है, कोई इशू नहीं है, उसको साइड कर देना है। लेकिन जो देख के लग रहा है कि इसका कैसे होने वाला, क्या होने वाला, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उसको प्रॉपर सॉल्व करने की कोशिश करोगे। पीवाईक्यूज में भी सेम करोगे। जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, उसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देख के समझना है। उसी क्वेश्चन को 1 से 2 दिन बाद दोबारा से सॉल्व करने की कोशिश करना है। और रिवीजन तुमको रेगुलर बेसिस पे करते जाना होगा, क्योंकि रिवीजन के लिए बाद में जाके उतना टाइम नहीं मिलने वाला है। तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना जरूरी है। क्विकली रिवाइज करोगे, वीकली बेसिस पे तुमको रिवाइज करना है, उससे रिलेटेड टेस्ट देना है। अब रेगुलर बेसिस पे क्विकली रिवाइज करने के लिए मैं आपको जो फ्लैश कार्ड्स ही रिकमेंड करूंगा। और फ्लैश कार्ड्स के लिए इन फ्लैश कार्ड्स को आप बाय कर सकते हो, जो कि मुझे रेंसो रिवीजन की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड फॉर्मूलाज आपको कॉन्साइज फॉर्मेट में मिल जाएगा, जिससे तुम रेगुलर बेसिस पे क्विकली रिवाइज कर सकते हो। और साथ ही साथ रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट्स और एक्सेप्शंस को न्यूमेरिक्स और ट्रिक्स के साथ जो है सिंप्लीफाई किया गया है, जिससे याद करना इजी हो सकता है। और इसी के साथ पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स, हाइब्रिडाइजेशन और बॉन्ड एंगल जैसे ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स को विजुअलाइज करने के लिए यहाँ पे जो है डायग्राम बेस्ड अप्रोच यूज की गई है। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम के फॉर्मूलास और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपको जो कंपाइल किया हुआ मिल जाएगा, जिससे न्यूमेरिकल्स को फास्ट सॉल्व करने में हेल्प मिल सकता है। और लास्टली आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमोलिक्यूल्स जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को जो है क्रिस्प फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया है, जिससे रिवीजन और रिटेंशन काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। और उसी के साथ आपको जो तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड ये फ्लैश कार्ड काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो अगर आप इन फ्लैश कार्ड्स को बाय करते हो तो आपको रेगुलर रिवीजन में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा, एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में हेल्प मिलेगा। तो इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जाके जरूर चेकआउट करना अगर
अगर आप क्विकली रिवाइज करना चाहते हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब अगर मैं वीकली बेसिस पे प्लानिंग आपका कैसा होना चाहिए, वीकली कौन से चैप्टर्स कर सकते हो। देखो डे 1 से लेकर डे 3 तक तुम पीरियोडिक टेबल कर सकते हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद जो है डे 4 से लेकर डे 6 तक आयुपैक नोमेनक्लेचर कर सकते हो। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं करना चाहते हो, फिजिकल केमिस्ट्री करना चाहते हो, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर को करोगे। इसमें आपको जो थोड़ा बहुत कम टाइम ज्यादा टाइम लग सकता है। ये जो मैं आपको टाइमिंग बताया हूँ, ये जो है लास्ट ईयर के प्रचंड सीरीज के अकॉर्डिंग बताया हूँ कि जिसका लेक्चर में जितना टाइम लगा है। तो यहाँ पे आपको कम भी लग सकता है, ज्यादा भी लग सकता है कुछ चैप्टर्स में, लेकिन ये एवरेज मान के चलता हूँ, ठीक है। और उसी के साथ अगर कोई चैप्टर जल्दी कंप्लीट हो जाता है, टाइम बचता है, तो आपको जो उस एक्स्ट्रा टाइम का भी परफेक्ट यूज करना जरूरी है। उसमें आप एक्स्ट्रा लेक्चर देख सकते हो। और उसी के साथ डे 7 जो होगा, जिसमें आप रिवीजन करोगे और अपना डाउट क्लियर करोगे। इनकेस अगर कोई चैप्टर एक वीक में कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उस चैप्टर को जो है संडे में भी देख सकते हो, उस चैप्टर से रिलेटेड लेक्चर को। और उसी के साथ रेगुलर रिवीजन तो तुमको करना ही करना है, जो कि सोने से पहले एक्टिवली रिकॉल करोगे और अर्ली मॉर्निंग कल जो परसों जो पढ़े थे उसको रिवाइज करोगे। रिवीजन का प्रॉपर एक वीडियो आ जाएगा। उसी के साथ वीक 2 में आप क्या करोगे, डे 1 से लेकर डे 4 तक केमिकल बॉन्डिंग करोगे, डे 4 से लेकर डे 6 तक जीओसी करोगे। और हो सकता है कि पूरी तरह से कंप्लीट ना हो, तो डे 7 में आप कंप्लीट करने की कोशिश करोगे। बाकी डे 7 में आपको रिवीजन करते जाना है। और उसके बाद जो वीक 3 में भी सेम करना है, वीक 4 में भी आपको इसी तरह से करना है, वीक 5 में भी करना है, वीक 6 में भी आपको करना है, वीक 7 में भी करना है। बट हो सकता है कि सारे चैप्टर्स आप टाइम से पहले कंप्लीट ना कर पाओ। इसके लिए क्या करना है आगे बताता हूँ। बट आपको जो रिवीजन भी कंटिन्यू रखना है। लास्ट में जाकर रिवीजन के लिए उतना टाइम नहीं मिलने वाला है। उसी के साथ यहाँ पे टाइम का भी परफेक्ट यूज करना है, टाइम को बचाना भी है। देखो जब भी वन शॉट लेक्चर देखोगे, कोई जरूरी नहीं है कि तुम डिटेल लेक्चर हमेशा देखो, क्योंकि कुछ चैप्टर्स के लिए, कुछ टॉपिक्स के लिए तुम क्विकली भी पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे, वन शॉट लेक्चर अगर देखोगे, सपोज पीडब्ल्यू के प्रचंड बेस से देखते हो, तो हाफ लेक्चर तुम देखने के बाद तुम उसको स्विच कर सकते हो वो शॉर्ट वाले वन शॉट लेक्चर्स में, ताकि तुम चैप्टर को जल्दी कंप्लीट कर लो। हाफ अगर पढ़ लोगे तो चैप्टर का प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद जो बाकी पॉइंट समझाएगा उससे तुम अच्छे से समझ जाओगे, यहाँ से तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर कोई डाउट होता है तो तुम सेल्फ स्टडी के दौरान अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, जिससे एआई का भी हेल्प ले सकते हो, या फिर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे, टॉपिक्स को पढ़ोगे, तो वहां से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तुमको टाइम भी बचाना है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर भी करना है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि फिजिक्स तुमने नहीं पढ़ना है या फिर बायोलॉजी तुमने कंप्लीट कर रखा है अच्छा खासा चैप्टर्स, तो एक्स्ट्रा टाइम जो बचेगा रेगुलर लेक्चर का टाइमिंग बढ़ा दोगे, ये भी कर सकते हो। और उसी के साथ यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हो। यानी कि तुम एक चैप्टर पढ़ लिया, आधा नॉलेज ले लिए, उसके बाद जो मेन टॉपिक्स को तुम पढ़ने की कोशिश करोगे। अभी उतना टाइम नहीं है कि तुम डिटेल वैसे पढ़ने जाओ, हर एक चैप्टर को समझने के लिए टाइम दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतना टाइम नहीं है। और डे 7 का भी परफेक्ट यूज़ कर सकते हो, यानी कि रिवीजन के साथ साथ तुम एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी देख सकते हो। और यहाँ पे तुम्हारा टारगेट क्या है, कितने चैप्टर्स करना है, वो पहले डिसाइड कर लो, उसी के बेसिस पे तुमको करना है। अब उसके बाद यहाँ पे टेस्ट की अगर मैं बात करूँ, टेस्ट कब देना है, देखो वीक 1 में आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं, 2 घंटा तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वालिटी वाली और पीवाई क्विज कर सकते हो। उसके बाद जो वीक 1 वीक 2 मिला के आपको जो है टेस्ट देना है। टेस्ट जो आपको क्विकली देना है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड सेम कर सकते हो। प्रॉपर प्लानर का पूरा लिस्ट कल तक हो सकता है अपलोड कर दूं। वीक 3 में आपको जो क्विकली फिर से रिवीजन करना है, टेस्ट देना है। उसके बाद जो वीक 4 में 1 2 3 4 मिला के टोटल मिला के आपको जो है टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जो कि फुल टेस्ट होना चाहिए। उसमें से आपको जो चैप्टर्स तुमने कंप्लीट किया है उन्हीं चैप्टर्स से रिलेटेड टेस्ट अटेम्प्ट करना है। अब यहाँ पे टेस्ट में जो भी गलती करो उन मिस्टेक्स पे काम करना है और उन मिस्टेक्स पे काम करके इंप्रूव करना है। अब उसी के साथ फाइनली कुछ एडवाइस दे दूं। देखो टाइम बहुत ज्यादा कम है, डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन अगर सही से मेहनत करोगे, सही अप्रोच से चलोगे तो पॉसिबल हो सकता है। करने से पहले आपको हारना नहीं है, मेहनत करना है। यहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर भी आएगा, आपको जो उस प्रेशर को झेलना भी है, रेगुलर मेहनत भी करना है, रेगुलर उठना है, हर रोज आपको मेहनत करने की कोशिश करना है। जितने भी डेज बचे हुए हैं, अब तक टाइम वेस्ट करते आ रहे हो वो चले जाने दो, लेकिन अब आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसी के साथ आपको जो टाइम का भी परफेक्ट यूज करना है, एक एक मिनट का आपको सही से यूज करना जरूरी है। रेगुलर बेसिस पे जब भी फ्री टाइम होगा उस फ्री टाइम में भी आप रिवीजन करने बैठ जाना। यहाँ पे आपको जो है अपने वर्क पे ध्यान देना है, हर रोज जो भी आप करोगे उस चीज पे ध्यान देना है, उस चीज को कंप्लीट करने की कोशिश करना है, उसी वही चीज आपके माइंड में चलना चाहिए। रेगुलर टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करना है और इस प्रोसेस को एंजॉय करने की कोशिश करना है। इसी प्रोसेस से बस चलते जाना है, ये नहीं सोचना है कि कम टाइम है, कैसे होगा, क्या करूंगा, नहीं हो पाएगा। रेगुलर टारगेट जो सेट करो, वीकली टारगेट जो सेट करो, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो, डे बाय डे इंप्रूव करो। बस यही आपके माइंड में चलना चाहिए, चाहे कंप्लीट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता। देखो डिफिकल्ट तो है लेकिन पॉसिबल है अगर सही से करते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।